Today I will be talking about the obstacles to cure। यानी जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो उसको हम क्योर करने की दिशा में केस टेकिंग भी करते हैं, दवा भी देते हैं अच्छी से अच्छी, फिर भी हमें लगता है कि कोई ना कोई अड़चन आ रही है। अब वो अड़चन क्या हो सकती है? आज के ज़माने में किस किस तरह की अड़चनें हम देखते हैं जो आजकल हमारे पेशेंट्स यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। या तो खाते हैं या सूंघते हैं, परफ्यूम्स छिड़कते हैं, डियोज़ छिड़कते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। तो ऐसा ही एक केस मेरे पास ऐसे आया बड़ा दिमाग को चकराने वाला केस था। और इसमें जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति या जो फिजिशियन इतना सब कुछ सोच सकता है कि कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, कहाँ अड़चन हो सकती है, उसे भी ढूंढना हमारा ही काम है, क्योंकि मरीज़ तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उससे यूज़ टू हो चुका होता है। तो हमें उसकी ज़िंदगी का पूरा लेखा जोखा लेकर ये डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ इसकी गड़बड़ी हो रही है, इसके रहन सहन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी दवा से इसको आराम आ भी जाता है और हर 3-4 दिन बाद फिर वही रिलैप्स हो जाता है। तो ऐसा एक केस मेरे पास आया। एक सज्जन ने कहा कि मैम मैं अपना ड्राइवर को आपके पास भेजता हूँ, मेरे को लूज़ मोशंस लगे हुए हैं, डायरिया हो रहा है और मैं आ नहीं सकता, तो आप कृपा करके दवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी। फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा आपने क्या खाया था ये बताइए। कह रहे जी जब से मैंने तरबूज खाया है, तरबूज खाने के बाद मेरा पेट अपसेट हो गया, स्टमक अपसेट है, लूज़ मोशंस लगे हुए हैं। हमने कहा ठीक है। हमने कहा आपको पेट में कोई दर्द है? कि नहीं जी पेट में कोई दर्द वर्द नहीं है और बिना पेट दर्द के बस हल्का सा प्रेशर बनता है और एकदम पानी जैसा मोशन। ठीक है। सुबह से 8-10 बार तो मैं जा चुका हूँ। ये बात होगी तकरीबन दोपहर 11-12 बजे की। ठीक है। मैंने कहा आप भेज दीजिए ड्राइवर को। मैंने अपनी जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन होती है होम्योपैथी की वो दे दी। उससे शाम तक उनका फ़ोन आया कि मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपने जिस जिस तरह से मुझे बताया खाने पीने के, खिचड़ी खानी है, दही खानी है, मट्ठा घर का बना हुआ पीना है, हल्का खाना खाना है, चने राजमा छोले इस तरह की चीज़ नहीं खानी है, कोई फल नहीं खाना, कोई सलाद नहीं खाना और कोई मिठाइयाँ नहीं खानी, बाहर का कुछ नहीं खाना, पनीर नहीं खाना। ठीक है। वो ठीक हो गए। लगभग 2 दिन बाद फिर से उनका ड्राइवर मेरे पास आ गया। वो कहने लगे कि मैम वही दवाई मंगाई है साहब ने। मैंने कहा क्यों, अब क्या हुआ? कि मैम उनको वही तकलीफ़ फिर हो रही है। मैंने कहा बात कराओ। जब बात कराई तो पता लगा कि मैम मैंने कहा आपने क्या खाया? कि जी मैंने तो कुछ नहीं खाया बाहर का, जैसे जैसे आपने बताया वही सब कुछ खाया है। तो मैंने कहा कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई दवा खाते हैं क्या? अंग्रेज़ी दवा, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, थायराइड की, डायबिटीज़ की? तो उन्होंने कहा हाँ मैं खून पतला करने की दवाइयाँ भी खाता हूँ ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी खून पतला करने की दवाइयाँ जो होती हैं तो वो जो है उससे थोड़ा स्टमक अपसेट होता है, तो आप अपने हार्ट वाले डॉक्टर से ज़रा पूछ लीजिए कि ऐसे ऐसे आपको तकलीफ़ हो रही है और मेरे से दवा होम्योपैथी की आप लेते हैं, आराम आ जाता है और फिर वैसे ही हो जाता है। क्या इसको 4-5 दिन के लिए बंद किया जा सकता है? इकोस्प्रिन 150 वो खाते थे खून पतला करने के लिए। तो कहने लगे ठीक है मैम मैं पूछ लेता हूँ। मैंने कहा वैसे तो आप अगर अपने आप ही 2 दिन के लिए बंद कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वैसे भी सर्जरी से पहले, ऑपरेशन से पहले 6 दिन के लिए डॉक्टर्स बंद करा देते हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इतनी सलाह तो मैं भी आपको दे सकती हूँ। लेकिन बेचारे वो घबराए हुए और डरे हुए इंसान नहीं मैम मैं अपने कार्डियो से बिना पूछे नहीं करूँगा। मैंने कहा मत, कार्डियो से बिना पूछे मत कीजिए, आप कार्डियो से पूछिए। उन्होंने फ़ोन किया अपने कार्डियो डॉक्टर से, दिल्ली में बात करी, क्योंकि वो जहाँ रहते थे वो देहरादून था और दिल्ली में उनके डॉक्टर थे। तो उनसे बात हुई। वो कहने लगे कि हाँ आप बंद कर दीजिए, इकोस्प्रिन 5-6 दिन के लिए आप आराम से बंद कर सकते हैं, बंद कीजिए। जब आपका पेट थोड़ा आप संभल जाएगा तब उन्होंने कहा कि मुझसे दोबारा पूछ लेना। उन्होंने कहा ठीक है। तो इस तरह से जब दोबारा फिर मैंने दवा दी और उनकी खून पतला करने की दवाइयाँ बंद हो चुकी थी बंद करवा दी डॉक्टर ने। अब उनको परमानेंट रिलीफ आ गया, उसके बाद वो नहीं आए मेरे पास इस प्रॉब्लम के लिए। कहने का सार ये है कि देखिए आपके इलाज में आप बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कर रहे हैं, मरीज़ को अपनी पूरी दिमाग, अपना पूरा अनुभव, पूरा ज्ञान लगा के आप दवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है। तो उसमें हमेशा ये पूछना चाहिए हमें। डॉक्टर केंट होम्योपैथी के बहुत माने जाने डॉक्टर हुए हैं 150-200 साल पहले, तो वो कह गए हैं कि
ये एक ऑब्जर्वेशन होती है दवा देने के बाद, बहुत कम टाइम तक रिलीफ रहता है। टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स इज़ द 6th ऑब्जर्वेशन। टोटल उनकी 12 ऑब्जर्वेशंस हैं कि दवा देने के बाद ये 12 ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स में आपको ये पूछना है कि भाई आपने क्या किया, ऐसा क्यों हुआ, आराम जो आते आते ख़राब क्यों हुआ। तो इसमें देखिए आजकल के ज़माने में हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मरीज़ कौन कौन सी दवाएं खा रहा है, जो दवाएं वो खा रहा है क्या उससे कोई उसको साइड इफ़ेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से हमारी दवा का जो असर हो रहा है, रिलीफ हो रहा है, और वो नहीं हो पा रहा। ऐसा ही एक और केस आया सिमिलर कि वो खांसी नहीं ठीक हो रही पेशेंट की। तो खांसी नहीं ठीक हो रही, मैंने दवा दी, खांसी में आराम आ गया। अब 4-5 दिन के बाद वो लेडी फिर आ गई। बहुत साल पहले की बात है जो ये मेरे पास केस पेशेंट का आया था। तो वो कहने लगी लेडी कि मैम आराम आ गया था आपकी दवा से, होम्योपैथी दवा से, आप बहुत अच्छी दवा देती हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर वैसे ही खांसी का सिलसिला शुरू हो गया। ना मैं रात को सो पा रही हूँ, ना दिन में चैन है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आपने कुछ खाया ऐसा ठंडा, फ्रिज का, खट्टा, कहीं एयर कंडीशनर में बैठे कोई सरद गर्म टाइप की चीज़ हुई, ठंडे पानी में नहा लिए? कहने लगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये जून जुलाई का महीना था लगभग, उन दिनों में मच्छर सब जगह होते ही हैं, हमारे देहरादून में भी होते हैं काफ़ी। जून जुलाई अगस्त के महीने में डेंगू बहुत फैलता है यहाँ। तो मैंने पूछा आपके वहाँ मच्छर हैं? कहने लगी हाँ मैम मच्छर तो हैं। तो मैंने कहा आप वो कोई मच्छर वाली दवा जो लगाते हैं बिजली में, जो उसमें से धुआं निकलता है, स्मेल निकलती है, वो जहर वाली, मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर भगाने वाले अनेक ब्रांड होते हैं, ये नाइट और वो नाइट और ये डे और वो डे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आप समझ जाइए, है ना। और वो कॉयल होते हैं गोल गोल धुआं करने वाले। कहने लगी हाँ मैम वो तो हम रात भर यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा आपको पता है वो जहर है। आप सोचिए एक छोटा सा मच्छर में इतनी बुद्धि दी है भगवान ने कि वो सूंघ के वो दूर दूर हट जाता है, आपसे दूर चला जाता है, उस मशीन से दूर चला जाता है। वो आपसे दूर नहीं जा रहा, वो मशीन से दूर जा रहा है कि जहाँ से उसको मशीन की वो जहर की खुशबू आएगी, बदबू आएगी, वहाँ से दूर चला जाएगा। और हम इंसान बेवकूफ़ रात भर वो सूंघते रहते हैं जहर, मच्छर को तो भगा दिया। यानी एक खतरे से बचे तो दूसरा खतरा मोल ले लिया। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, कैंसर, टीबी, एलर्जी, खांसी, ज़ुकाम, आँखों में एलर्जी, ये सब चीज़ें, किडनी फेल तक हो सकती है उससे, इतनी गंदी चीज़ है ये जहरीली। तो मैंने कहा कि आप वो बंद कीजिए, आज रात से मत इस्तेमाल करिए और मेरी दवा लीजिए फिर से, और देखिए फिर आपको दोबारा खांसी नहीं होनी चाहिए। और वो आई 3-4 दिन बाद, उन्होंने कहा मैम बिल्कुल आराम आ गया आपकी दवा से, हमने वो बिल्कुल यूज़ नहीं किया और मच्छर भगाने वाली मशीन, और हमें आराम है। और उसके बाद वो कभी नहीं आई, बिल्कुल ठीक रहीं। तो इस तरह की चीज़ें हमें आज के अपने जीवन में वर्तमान में देखने को मिलती हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे इलाज को ख़राब करने वाली हैं। और ये चीज़ पेशेंट को भी समझ नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ी बताएगा आप पहले से पहले आपको आके कि जी मैं तो मच्छर की मशीन यूज़ करता हूँ, जी मैं ब्लड थिनर खाता हूँ। जब तक कि आप पूछेंगे नहीं, आप पूछिएगा तो जवाब मिलेगा, पूछेंगे नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा, और आपका भी सर चकराता रहेगा, पेशेंट को भी आराम नहीं आएगा। तो इस तरह से इनको बोलते हैं, डॉक्टर हैनेमन ने कहा है, ऑब्स्टिकल्स टू क्योर, यानी आपकी बीमारी के इलाज में ये अड़चने हैं, इनको पहचानो। हर चीज़ के बारे में वो कह गए हैं। एक्साइटिंग कॉज, किस चीज़ से शुरुआत होती है। मेंटेनिंग कॉज, यदि आप एक सीलन भरे कमरे में रहते हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है कहीं और रहने का, तो वो मेंटेनिंग कॉज है आपकी प्रॉब्लम का। अगर आपको दमा खांसी होती रहती है तो वो आपकी प्रॉब्लम को मेंटेन करेगा। जिस तरह से ये लेडी वो सूंघती रह रही थी रोज़ के रोज़, तो वो एक्साइट भी कर रही है उनकी खांसी को और मेंटेन भी कर रही है। जिस तरह से वो ब्लड थिनर खा रहे हैं तो वो एक्साइट भी कर रहा है उनकी प्रॉब्लम को, डाइजेशन अपसेट कर रहा है और मेंटेन भी करेगा। तो इस तरह से हमें एज होम्योपैथी फिजिशियंस ये समझना पड़ेगा, वर्तमान में एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉजेज़ भी बदल चुके हैं। डॉक्टर हैनेमन के ज़माने में अलग तरह के थे। उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कि यदि एक फूलों का गुलदस्ता किसी पेशेंट के कमरे में रखा है, उससे उसको छींकें, खांसी और उल्टी जैसा, मतली जैसा लगना, जी खराब होना भी हो सकता है। तो यदि आप ऐसे पेशेंट को विज़िट करते हैं तो देखिए उसके कमरे में कहीं फूलों का गुलदस्ता यदि है तो उसे हटाएं। जब तक वो हटाएंगे नहीं उसकी तकलीफ़ दूर नहीं होगी। लेकिन आजकल के ज़माने में फूलों का गुलदस्ता तो मिलेगा नहीं। आजकल के ज़माने में हमें मिलेगी अगरबत्ती, धूप, परफ्यूम, डियो, मॉस्किटो रिपेलेंट, ये नाइट वो नाइट, कॉयल,
खून पतला करने की दवाइयाँ पेशेंट खा रहे हैं, थायराइड की खा रहे हैं, डायबिटीज़ की खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हैं, ठीक है ना। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी अपने आप में मेंटेनिंग कॉज हैं। तो इसको समझिए और अपने पेशेंट्स में ये चीज़ें ज़रूर पूछिए आप। थैंक यू।